नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। थल सेना दिवस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देश के सैनिकों को नमन किया। अपने ट्वीट में सीएम ने लिखा कि हिमालय के ऊंचे हिमाचल शिखरों से हिंद महासागर तक, कच्छ के रण से अरुणाचल प्रदेश तक मातृभूमि की रक्षा करने वाला हर जवान हमारी शान है। आज थल सेना दिवस पर मैं देश के लिए मर मिटने वाले वीर तथा सेवारत योद्धाओं और शौर्य सपूतों को नमन करता हूं। तो बता दें कि थल सेना दिवस पर सीएम ने सभी जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि सीएम ने सेना के वीर सपूतों को नमन किया। उन्होंने ट्वीट कर सेना के सभी जवानों को नमन किया और देश पर मर मिटने वाले योद्धाओं को सलाम किया। फरीदाबाद से गुरुग्राम की तरफ गलत दिशा में आ रही ईआरवी गाड़ी ने तेज रफ्तार से आते हुए एक कार को टक्कर मार दी, जिसमें 5 महीने की बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार सवार दो बच्चे समेत 5 लोग घायल हो गए। इस घटना के बाद पुलिसकर्मियों ने घायल की मदद करने की बजाय वहां से भाग खड़े हुए। वहां से गुजर रहे लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। वाइफ, उनकी मम्मी और मेरे बच्चे और मेरा साला, ये उन्हीं मौसी के घर जा रहे हैं। तो मेरे को सूचना मिली कि जैसे इनका एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें पता चला कि एक पीसीआर रॉन्ग साइड आ रही थी, ये अपनी साइड में वो सबको देख भी रहा, उसके फोटोज वगैरह भी और सब कुछ है। और मौके पे मेरी मौके पे जो एक्सीडेंट हुआ उसमें मेरी बेटी जो 6 महीने की थी वो एक्सपायर हो गई है। और पीसीआर में जो पुलिस वाले थे वो मौके से भाग गए। कितने बजे की घटना है ये मेरे को करीब 11-12 बजे के आसपास, मतलब 12 बजे के आसपास मेरे को फोन कर पता चला। जूनियर महिला कोच के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपों से घिरे पूर्व मंत्री संदीप सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। संदीप सिंह पर कार्रवाई की मांग को लेकर राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं अब खाप पंचायतों ने भी मंत्री संदीप सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कड़ा रुख अपना लिया है। मंत्री संदीप सिंह की गिरफ्तारी की मांग करते हुए पीड़िता खिलाड़ी को न्याय दिलाने के लिए खाप पंचायत की। उन्होंने कहा कि महिला कोच के आरोपों के आधार पर मंत्री संदीप सिंह पर मामला तो दर्ज कर लिया गया है, लेकिन सरकार संदीप सिंह को बचाने का पूरा प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा न तो मंत्री को अब तक उसके पद से बर्खास्त किया गया और न ही उसे गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि सबसे पहले मंत्री संदीप सिंह की गिरफ्तारी होनी चाहिए, ऐसी मांग की जा रही है ताकि पीड़िता को न्याय मिल सके। हमने जो प्रस्ताव पास किए हैं, जो हमारी कमेटी बनेगी, एक तो मंत्री संदीप सिंह को हरियाणा में 26 जनवरी जो स्पष्ट इसका जांच नहीं होगी, कहीं भी इसको झंडा नहीं फहराया जाएगा, इसका हम विरोध करेंगे सरोखाप। और क्या क्या फैसले लिए गए? और फैसले लिया गया है, हमें राज्यपाल से भी मिलेंगे और उपराष्ट्रपति से भी मिलेंगे कि हमारी बेटी को न्याय चाहिए। मैं शिक्षा का अगर था जो जूनियर कोच हरियाणा में लगी है। उधर सोनीपत में एनजीटी के आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। ग्रेड 3 के डायरेक्शन के मुताबिक सभी प्रकार के निर्माण कार्य, लोडिंग ओवरलोडिंग बंद के आदेश हैं। राठधाना के सेक्टर 34 में नियमों के खिलाफ कार्य चल रहा है। ओवरसीज लैंडमार्क कॉलोनी सेक्टर 34 में नियमों के खिलाफ कार्य के आरोप लगे हैं। एनजीटी के नियमों के प्रति 13 तारीख से 10 लाख का नोटिस देकर कार्य बंद कराया गया था।
फिलहाल जो है क्रैप 3 की डायरेक्शंस लगी हुई है, जिसमें कि सभी प्रकार की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बंद है, सभी प्रकार की एक्सकेवेशन एक्टिविटीज बंद है, लोडिंग अनलोडिंग ऑफ मटेरियल बंद है और प्रॉपर डस्ट मिटिगेशन मेजर्स हमें लेने हैं। मटेरियल्स को ग्रीन शेड से कवर करना होता है। तो इसी डायरेक्शंस की कंप्लायंसेस में मैं 11 तारीख को एक ओएसिस लैंडमार्क एलएलपी करके प्लॉटेड कॉलोनी का प्रोजेक्ट है। गांव वालों के रास्ते की जेसीबी है हमारे। अरे तेरे प्रोजेक्ट में गांव वाले के रास्ते क्यों जेसीबी चल रही थी? अब गांव तेरे घर में कोई गांव वाला आके काम करने देगा तू? गांव का सर रास्ता टूटा हुआ है नहर के किनारे, तो वो सर अंदर से जा रहे हैं। आपने देखा होगा सर, आप वहाँ से बोलेरो लेके गए हो, पूरी एकदम पब्लिक वहीं से जा रही है अंदर। लोडिंग अनलोडिंग हो रही थी, ब्रिक वर्क हो रहा था? ब्रिक वर्क नहीं हो रहा। नहीं हो रहा था। और अगर होता हुआ मिल गया तो? अगर नहीं हो रहा था तो मेरे से जो कहेगा वो करूंगा, और अगर होता हुआ मिल गया तो बता तू क्या करेगा? सर आज कोई काम नहीं हुआ है सर। इस तरह होता हुआ मिल गया तो क्या करेगा मेरे को ये बता। जो होगा सर उस बंदे को हम लोग अंदर। उस बंदे को नहीं, तू क्या करेगा? तू रिजाइन देगा? सोनीपत पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने एक बार फिर अवैध शराब की पेटियां बरामद की हैं। पुलिस के अनुसार उन्होंने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की है। सूचना में पता चला कि गांव पतलाब के रहने वाले रमेश के घर पर अवैध शराब की जानकारी प्राप्त हुई थी, जिस पर पुलिस ने छापेमारी की। देसी और अंग्रेजी शराब की 53 पेटियां बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक शराब चंडीगढ़ मार्ग की है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार आरोपी शराब बेचने के फिराक में था, लेकिन पुलिस पहले ही शराब की पेटियों को सील कर चुकी है। हमारे को गुप्त सूचना मिली कि रमेश पालेराम निवासी पतला के मकान में अवैध शराब रखी हुई है। ये सूचना टीम गठित करके उसके मकान पर रेड की गई। रात से 93 पेटियां शराब बरामद हुई है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके बारे में जांच की जा रही है कि आगे ये शराब कहां से आई, कहां जा रही थी। फरीदाबाद, गुरुग्राम और मानेसर में नगर निगम चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। नगर निगम चुनाव को लेकर जहां प्रदेश की सत्तासीन बीजेपी ने पिछले दिनों पंचकुला में बैठक की, वहीं अब प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी ताल ठोक चुकी है। पार्टी ने नगर निगम चुनाव सिंबल पर लड़ने का फैसला किया है और चुनाव की तैयारी और रणनीतियों को लेकर अपनी जमीन पर उतारना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने ऑब्जर्वर की नियुक्ति कर दी है। पूर्व मंत्री गीता बुग्गल को मानेसर के लिए चीफ ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्त किया गया है। उनके साथ 4 और नेताओं को ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी मिली है। वहीं गुरुग्राम के लिए वरिष्ठ नेता करण सिंह दलाल को मुख्य ऑब्जर्वर बनाया गया है। उनके साथ 4 और विधायकों को ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी मिली है। कांग्रेस पार्टी द्वारा नगर निगम के चुनाव कांग्रेस सिंबल पर लड़े जाएंगे, जिसके लिए कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष उदय भान जी और सीएलपी नेता व पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने 3 जगह की गुड़गांव जिला, फरीदाबाद व मानेसर 3 जगह की कमेटियां बनाई गई है। जो कमेटी जो वहां पर नगर निगम के चुनाव लड़ने वाले जो हमारे पार्षद है और चेयरमैन है, उनका चयन करेगी। उसके साथ साथ वहां पर चुनाव के अंदर वहां बैठकर चुनाव की तैयारी करेगी और मुझे उम्मीद है हमें जनता का आशीर्वाद मिलेगा। कांग्रेस पार्टी द्वारा नगर निगम के चुनाव कांग्रेस सिंबल पर लड़े जाएंगे, जिसके लिए कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष उदय। हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर और कंडक्टर ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है। आपको बता दें कि चालक सच्चे सिंह और परिचालक अनिल कुमार ने बताया कि शुक्रवार को गुरुग्राम से बल्लभगढ़ के लिए बस लेकर रवाना हुए थे, जिसमें पूजा नाम की महिला भी शामिल थी। फरीदाबाद के बीके चौक में पूजा जल्दबाजी में अपना बैग छोड़कर
उतर गई। इस दौरान पूजा का पर्स सीट के नीचे गिर गया। परिचालक अनिल ने देखा तो एक पर्स सीट के नीचे पड़ा हुआ था। जब चेक किया तो उसमें महिला के जरूरी दस्तावेज और 4000 रुपए पड़े हुए थे। पर्स में एक पर्ची पर 2 मोबाइल नंबर लिखे हुए थे। उन दोनों नंबर पर कॉल किया तो पता चला पर्स पूजा नाम की महिला का है। करीब 1 घंटे बाद जब महिला बल्लभगढ़ डिपो डीआई कार्यालय पर पहुंची तो उसकी आईडी चेक करने के बाद उसे पर्स लौटाया गया। हम वहाँ गुड़गांव से हम चले थे बल्लभगढ़ के लिए। तो कुछ सवारियाँ बीके चौक पे उतरी थी फरीदाबाद। तो वहाँ पे मैंने जब और सवारियाँ बैठी थी, वहाँ से कुछ सवारियाँ और भी बल्लभगढ़ के लिए बैठी थी, तो मैं उनकी टिकट बनाने के लिए गया। तो वहाँ सीट के साइड में ये पर्स मेरे को पड़ा मिला। मैंने आके इसको 2 इंस्पेक्टर और भी सफ़र कर रहे थे हमारे साथ में, तो मैंने उनको दिखाया कि सर ये पर्स मिला है मेरे को। ड्राइवर साहब को बताया कि ये पर्स मिला है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, एक बार इसमें चेक करो, इसमें कोई ज़रूरी कागजात हो, डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो। तो मैंने उसमें चेक किया तो उसमें 2 नंबर मिले थे हम। वैसे तो मैं दिल्ली की हूँ, लेकिन मैं गुड़गांव अपनी सिस्टर के यहाँ से आ रही थी। तो मेरा जो पर्स था मेरे पैरों के ऊपर रखा हुआ था, बैग के ऊपर। तो इन्होंने एकदम से चिल्लाया, मुझे नहीं पता है कि फरीदाबाद वगैरह आ गया है। एकदम से इन्होंने बोला फरीदाबाद आ गया। मैं एकदम से डर के मारे खड़ी हुई। तो मैं अकेले ट्रैवल कर रही थी। मैं एकदम से खड़ी हुई और मैं निकल गई और मैं भूल गई कि मेरा पर्स नीचे रह गया। इन्होंने मेरे पास फोन भी आया था कि मैम मतलब मेरा पास किसी का ना पर्स छोड़ गया। मुझे लगा किसी जेंट्स का होगा। मुझे जो भैया लेने आ रहे हैं उनका, इन्होंने रास्ते में पर्स गिर गया है। तो मुझे लगा मेरे भैया का पर्स गिर गया है। मैंने उनको फोन किया, वो कह रहे मेरा तो है नहीं। तो मुझे लगा होगा किसी का। मैं जब घर पहुंची तब जाके मुझे पता चला कि फोन गिर गया है। वहीं अगली खबर फरीदाबाद से है, जहां एक सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें कि जल्दबाजी के चक्कर में लोग अपनी जान को दांव पर लगाने से परहेज नहीं करते। यही वजह है कि ज्यादातर हादसे लापरवाही और जल्दबाजी के कारण होते हैं। ऐसा एक मामला बल्लभगढ़ सुभाष कॉलोनी के पास रेलवे लाइन पर देखने को मिला, जहां पर एक महिला रेलवे लाइन पार कर रही थी। तभी पलवल की ओर से आ रही मालगाड़ी दिखती हुई महिला बीच ट्रैक पर लेट जाती है और ट्रेन उसके ऊपर से गुजर जाती है। उसको कोई चोट नहीं आई। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में खुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होनी चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। संकल्प नए उत्तराखंड का। उत्तराखंड में धामी सरकार द्वारा चलाई जा रही अनेकों स्वास्थ्य योजनाओं का सीधा लाभ आज नागरिकों को आसानी से मिल रहा है। मुफ्त दवाएं, मुफ्त डायग्नोसिस, मुफ्त पैथोलॉजी जांच के साथ साथ आयुष्मान कार्ड, गोल्डन कार्ड, श्रम विभाग कार्ड और स्वास्थ्य संबंधी सभी कार्डों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है। सरकार का मकसद है मरीजों को बेहतर और किफायती इलाज मिले। निःशुल्क और कैशलेस चिकित्सा उपचार ने पकड़ी रफ्तार। नेशनल पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी दे रही सरकार। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और अटल आयुष्मान योजना में 102 राजकीय, 120 निजी चिकित्सालय सूचीबद्ध किए गए। 25 प्रमुख बीमारियों के 1600 पैकेज दे रही राज्य सरकार। प्रदेश में 48 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड हो चुके तैयार। अब तक 6 लाख आयुष्मान लाभार्थियों ने निःशुल्क कैशलेस कराया उपचार। अब तक 32,000 से ज्यादा बार लोगों ने पाया कैंसर का उपचार। निःशुल्क उपचार में व्यय हुए 980 करोड़। प्रदेश के नागरिकों को विभिन्न रोगों में अच्छा उपचार मुहैया कराने के साथ साथ आपात स्थिति में तेजी से उपचार देने के लिए एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस और खुशियों की सवारी ने गर्भवती महिलाओं की हर मुश्किल को आसान कर दिया है। टेली मेडिसिन ई संजीवनी से आज
दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों के मरीजों को मिल रहा है निशुल्क परामर्श और उपचार। मेडिकल क्षेत्र में क्रांतिकारी फैसले लेते हुए आज धामी सरकार ने प्रदेश में बेहतरीन वेलनेस सेंटर एवं आयुष टूरिज्म को बढ़ावा देने का फैसला किया है। इसके साथ साथ सरकारी अस्पतालों में जिला स्तर पर नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के विकास एवं विस्तार को नई उड़ान दे रही धामी सरकार। स्वस्थ उत्तराखंड बन रहा समृद्धि का आधार, नागरिक को स्वास्थ्य सुरक्षा दे रही सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस ने कहा कि लोगों का भरपूर समर्थन मिला है और इस दौरान जो एक्सपीरियंस रहा वो लोगों से शेयर किया जाएगा और महंगाई कम करने की बात की जा रही है। इस पर गृह मंत्री ने कहा कि कई दिनों से जो चल रहा है वो इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने परिवार पहचान पत्र को लेकर कहा था कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो पीपीपी को बंद कर दिया जाएगा। उसके इस बयान पर पलटवार करते हुए अनिल विज ने कहा कि सारे गलत काम करने का ठेका भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ही ले रखा है। उन्होंने कहा कि जनता के हित के लिए योजना चलाई गई थी। हर व्यक्ति का डेटा रेवेन्यू हाउस में आ गया है और लोगों को जल्द ही उसका लाभ मिलेगा। देखिए, ये तो आपने देखा कि कई दिनों से नौटंकी हो रही है प्रदेश में और कोई इसकी ध्यान नहीं दे रहा। यात्राएं पहले भी निकली है, सारी दुनिया उठ के आ जाती है। जेपी की यात्रा भी निकली है, अब ये निकल के चले गए, कुत्ता भी नहीं भौंका। तो ठीक है, हर पार्टी का अपना अपना काम है। वहीं अगली खबर अंबाला से है, जहां प्रदेश के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर पलटवार करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार हरियाणा के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। विज ने हुड्डा पर तंज कसते हुए कहा कि हुड्डा जी रोज नित्य नए डायलॉग छांट कर लाते हैं क्योंकि इनको छपसा रोग है। ये कहते हैं, ये चाहते हैं कि इन्हें छपना चाहिए, ये इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। अब हुड्डा जी रोज नित्य नए डायलॉग छांट के लाते हैं क्योंकि इनको छपास रोग है। ये चाहते हैं मैं रोज छपना चाहिए, तो इस तरह की ये बातें करते हैं। डबल इंजन की सरकार तो हम इसलिए कहते हैं कि केंद्र में भी हमारी सरकार है और प्रदेश में भी हमारी सरकार है और दोनों सरकारें मिलकर हरियाणा के विकास के लिए काम कर रही हैं। अंबाला में डीएसपी अनिल कुमार ने ड्यूटी ज्वाइन कर ली है और आते ही एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने अंबाला की ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने और बाजारों में बढ़ती भीड़ के चलते व्यवस्था को ठीक करने का जिम्मा उठाया है। डीएसपी अनिल कुमार ने हाईवे, रेलवे स्टेशन के पास बाजारों में जाकर सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया और पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को व्यवस्था ठीक करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने बताया कि मैं यहां नया नहीं हूं, मुझे सब जानते हैं, मैं सभी को जानता हूं, मेरी कार्य प्रणाली से सब लोग परिचित हैं। उन्होंने कहा सरकार और जनता को मुझ पर भरोसा है, इसलिए मैं दोबारा यहां पर आया हूं और मैं उनके भरोसे पर खरा उतरूंगा। मैं अंबाला कैंट में नया नहीं हूं क्योंकि मैं इस जिला में चौकी इंचार्ज, एसएचओ, डीएसपी और मेरे फादर भी, आप लोग हम सभी हमें जानते हैं, हम सभी को जानते हैं, अच्छे परिचित हैं हमारी कार्यशैली से, हमारे स्वभाव से, हमारी पब्लिक डीलिंग से। और अब मेरे ऊपर यहाँ की जनता ने, सरकार ने, विभाग ने जो विश्वास जताया है और दोबारा फिर मुझे लेके आए, तो उस विश्वास के ऊपर मैं खरा उतरूंगा। और हमारी प्रायोरिटी यही रहती है कि हमारी डिवीजन, हमारा जिला अपराध मुक्त रहे।
तो बता दें कि डीएसपी अनिल कुमार ने एक बार फिर से पदभार संभाला है और उसके बाद एक्शन मोड में नजर आए। आपको बता दें कि ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने के उन्होंने निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने खुद जाकर सारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया और सारी अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं रेवाड़ी की, जहां मोती चौक स्थित पुरानी सब्जी मंडी और गोकल गेट बाजार लगाने वाले रविवार बाजार जहां लगती है, दुकानदार यहां फड़ लगाकर रोजगार चलाते हैं, लेकिन स्थानीय दुकानदार इन फड़ और रेहड़ियों लगाने वालों से हजारों रुपए किराए की अवैध वसूली करते हैं। वहीं इनसे आमजन को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बता दें कि नगर परिषद के अधिकारी अतिक्रमण को हटाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उनके जाते ही फिर से बाजार सजने लगे। वहीं नगर परिषद अधिकारी का कहना है कि वो पूरे दिन बाजार में रहेंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर अतिक्रमण नहीं होने देंगे। बाजार खुला हुआ है, लेकिन बाहर इंक्रोचमेंट नहीं करके लोगों ने और सुबह 9 बजे से ही चक्कर लगा रहे हैं। संडे को बाजार बंद रखने के आदेश दिए गए थे, लेकिन बाजार तो जब का तक खुला पड़ा है। अभी संडे को बाजार बंद करने का मतलब ये नहीं था कि अपनी दुकान में बंद रखेंगे जी। बाहर जो पगडंडी पे फड़ो लगाते हैं बाहर वाले, जो बाहर से आके लोग, उनके लिए है ये। इधर 55 साल हुए, 55 साल में कभी रेहड़ी नहीं हटी है। आज पहला दिन है जो रेहड़ी हट गई है। अगर प्रशासन रोजाना ऐसा करे तो ये रेहड़ी हट सकती है, वरना नहीं हट सकती। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।